एक बार फिर अखिलेश की फौज के सामने सरकार का आत्मसमर्पण। पुलिस ने रोकने का किया भरपूर प्रयास। एक झटके में माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन, हरिंदर मलिक समेत सपा के नेताओं ने सरकार की खोल दी पोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूपी में सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। विपक्ष अपने दायित्वों को निभाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक अलग ही तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जिसे मैं जानबूझकर अपमान करने की कैटेगरी में रखूंगा। यह अपमान किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने किया, लेकिन इसका जवाब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने करारा जवाब दिया। सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। दोस्तों, मैं जब आपको नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के अपमान के बारे में बताऊंगा तो मैं दावा करता हूं संसद में राहुल गांधी के साथ बीजेपी की ओर से किए गए अपमान की तस्वीरें सामने आने लगेगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दो बड़े चेहरे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीखा होगा और उसको अप्लाई वो यूपी में कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए स्पीकर और निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी सांसदों का सहारा मोदी शाह लेते हैं। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी माइक बंद कर दी जाती है। जब राहुल गांधी तर्कों के साथ सरकार को आईना दिखाते हैं तो बीजेपी सांसद हूटिंग करने लगते हैं। तरह तरह के हथकंडे राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए अपनाए जाते हैं। अब यूपी में भी विपक्ष के साथ ऐसा ही हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने के साथ उनका अपमान किया गया। इसके लिए सीएम योगी अपनी पुलिस का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद में हुए लाठीचार्ज का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, लेकिन प्रशासन संवेदनशीलता की दुहाई देकर इसे रोकने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को सपा के 14 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाना था, लेकिन उससे पहले सरकार का आदेश आया और प्रशासन एक्टिव हो गया। जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। आदेश में साफ कहा गया कि हालात को देखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर हालत इस स्तर पर कैसे पहुंच गए। तब पुलिस क्या कर रही थी जब बरेली में हिंसा की हालत बनी? खैर, इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर दिया। उधर समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद हरिंदर मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्ला नदवी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिए गए। मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक और कैराना सांसद इकरा हसन के अलावा मोहिबुल्ला नदवी के दिल्ली से बरेली के निकले थे। तीनों सांसदों को पुलिस दिल्ली यूपी बॉर्डर से वापस दिल्ली ले गई। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि यह असंवैधानिक है। बीजेपी सरकार पहले लोगों पर बहुत अत्याचार करती है और फिर उसे छुपाने की कोशिश करती है। तो मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरिंदर मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश और यूपी में आपातकाल लगा रखा है। पुलिस ने हमें यहां रोक दिया और कह रही है कि वापस जाओ। अगर सरकार ने बरेली में प्रवेश निषेध किया है या वहां कोई धारा लगाई है तो प्रतिनिधि मंडल को वहां रोका जाए। यहीं क्यों रोका जा रहा है? क्या भाजपा सरकार ने विपक्षी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के सड़क पर चलने पर भी रोक लगा दी है? उन्होंने इस दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे जाम के लिए पुलिस कार्रवाई को दोषी ठहराया। उन्होंने पुलिस को हटाया और जबरन आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाम लिया। दोस्तों, सपा ने इस पर सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकतंत्र का गला घोट रही है भाजपा सरकार। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा यूपी गेट पर रोका जाना बेहद ही निंदनीय है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार। लोकतंत्र का गला घोटने में जुटी है योगी सरकार। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर बार योगी की अगुवाई वाली सरकार गलती करती है, जिसकी वजह से यूपी
नफरत की आग में जलने लगता है। अब अगर उसी आग पर विपक्ष पानी डालना चाहता है तो बीजेपी उसके प्रयास को आग में घी डालने का नाम देकर रोकने का प्रयास करती है। बरेली से पहले संभल में भी जब हिंसा हुई थी तो सपा के लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जाने की इजाजत नहीं दी। अब बताइए, सरकार खुद फेल हो रही है, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, जिसका शिकार जनता हो रही है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उसे सरकार अलग तरह से परिभाषित करती है, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अजब गजब तर्क देती है। लेकिन विपक्ष की ओर से जब फिजाओं में फैली नफरत को रोकने की कोशिश होती है, जब पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने का प्रयास होता है, तो माहौल बिगड़ने का डर दिखाकर उन्हें रोक दिया जाता है। गजबे यूपी में सरकार दोस्तों चल रही है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे योगी की पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया। जरा गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। विपक्ष को मानसिक तौर पर डिमोरलाइज करने के लिए सरकार क्या कर रही है। बरेली बवाल के बाद सपा के 14 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल को वहां जाना था। प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा था। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को लखनऊ स्थित उनके आवास पर रोक लिया गया। इसकी जानकारी एक चिट्ठी के जरिए माता प्रसाद पांडे को दी गई। अब पता है चिट्ठी किसने लिखी? वैसे सामान्य ज्ञान के लिए आपसे मैं पूछता हूँ, अगर ये जानकारी यूपी के नेता प्रतिपक्ष को दी गई है कि आपको बरेली नहीं आना है, तो ये सूचना किसकी ओर से दी जानी चाहिए थी? तो आप में से कई कहेंगे आला अधिकारियों की ओर से सूचना दी जानी चाहिए थी, जैसे डीएम हो या फिर पुलिस कप्तान हो। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही तरह से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ ट्रीटमेंट किया गया। इसकी जानकारी खुद माता प्रसाद पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, डीएम लिखता तो मान भी लेते, लेकिन पीजीआई थाने का दरोगा मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री के बाद स्थान रखने वाले नेता प्रतिपक्ष के साथ यूपी में किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। हालांकि इसके बाद बरेली के डीएम की चिट्ठी आई जिसमें कहा गया आपके यहां आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहां ना आए। सोचिए, बरेली प्रशासन को अब माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। पहले माहौल कैसे बिगड़ा, इस पर अगर सवाल पूछ लीजिएगा तो इसी प्रशासन के आला अधिकारी अगल बगल झांकने लगेंगे। खैर, इस पर जवाब देते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमको वहां जाने से रोक रहा है। इन्होंने जो जाति गैर कानूनी काम, अवैध गिरफ्तारियां की होंगी उनकी हमें जानकारी मिल जाएगी, इसलिए हमें रोका गया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वह पार्टी के नेताओं से बात कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने आई लव मोहम्मद पर सीएम योगी के स्टैंड पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जबरदस्त तरीके से वार करते हुए कहा कि अगर कोई किसी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो समझ में आता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, लेकिन हमारा संवैधानिक राइट है कि हम अपने मजहब को प्रमोट कर सकते हैं। उसी के तहत लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। ये पीसफुल और अच्छा मैसेज है। कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा और इसमें मुझ जैसे किसी व्यक्ति को या किसी को आपत्ति होती है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। आई लव मोहम्मद से आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। तो इकरा हसन आई लव मोहम्मद पर जो विवाद खड़ा हुआ उसे सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार मान रही है। सीधा सीधा कह रही हैं, जब मुझे भगवान राम से आपत्ति नहीं है तो आपको मोहम्मद के नाम सुनने से क्यों परहेज है। बेसिक सा सवाल यही है, भगवान हो, अल्लाह हो या फिर गॉड हो, क्या इन्होंने किसी से कहा कि आप एक दूसरे को मेरे नाम पर मिटा दो? किसी ने नहीं कहा। हर धर्म के ग्रंथों में यही लिखा गया कि आपस में प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? कोई संस्था नहीं बल्कि सरकार सुनियोजित तरीके से दो धर्मों के लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने का काम कर रही है। सरेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी मॉरिशस के राष्ट्रपति के सामने सीजीआई ने कहा कि देश में बुलडोजर नहीं कानून का राज है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बावजूद भी बुलडोजर चल ही रहा है। संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर इसका उदाहरण है। संभल पर मस्जिद पर चले बुलडोजर पर इकरा हसन ने कहा, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, आज उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री की वाहवाही नहीं होगी। संभल में हाल ही की इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश पैदा किया है। बीजेपी वाले कहते हैं उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, यहाँ सबका साथ कहाँ है? यहाँ तो एक धर्म के लोगों को सरकार अपने से दूर कर रही है, उसका विश्वास खोती जा रही है। क्या इस तरह से देश प्रदेश चलेगा? शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधती है और कहती हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है और घबराई हुई है, मनमाने ढंग से काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए लोग जो उनका नेतृत्व करते हैं कि वो संसद में उनकी बात रखें। दोस्तों, सरकार चलाने का बेसिक सा फंडा है, अगर कुछ तरक्की हुई है तो आपके खाते में जाएगी, अगर नाकामी मिली है तो वो भी आपके खाते में जाएगी। आज अगर यूपी के किसी भी हिस्से में हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार को इसका एहसास कराया जाएगा। ये काम तो विपक्षी तो करेगा, वो उसे देखेगा क्या हो रहा है, सरकार को जवाबदेह बनाएगा। विपक्ष कानून व्यवस्था में खलल नहीं डाल रहा है और ना गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें रोका गया, तो इसे क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।